अबुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर था, इनका पूरा नाम था औरंगजेब का। वह शाहजहां के तीसरे पुत्र थे। वह अपने धार्मिक कट्टरता, लंबे शासनकाल और कठोर प्रशासन के लिए प्रसिद्ध विख्यात रहे थे। उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपनी भौगोलिक सीमा के चरम पर पहुंची थी, लेकिन आर्थिक सामाजिक रूप से साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा था। गद्दी पर बैठना 1658 में, शाहजहां की बीमारी 1657 के बाद क्या हुआ था, चारों भाइयों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था। दारा शिकोह, शुजा मुराद और औरंगजेब में उत्तराधिकार के युद्ध होने के साथ मारकाट मच गई थी। सामूगढ़ की लड़ाई 1658 में हुई थी। औरंगजेब द्वारा सिखों को पराजित कर दिया गया था। शाहजहां को आगरा किले में बंद कर लिया गया था। 1658 में औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण कर ली थी। और उपाधि धारण करने के बाद क्या देखा जाए, प्रशासन और शासन की इनकी नीति क्या रही थी। औरंगजेब एक कठोर और सख्त शासक थे। उनके दरबार की विलासिता को कम किया गया था और जीवन व्यतीत करने के लिए सरल आसान बनाया गया था। प्रशासन व्यवस्था अकबर और शाहजहां जैसी ही रही थी, लेकिन उनमें धार्मिक कट्टरता अधिक थी। भ्रष्टाचार रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में वो कड़ा थे। धार्मिक नीति, औरंगजेब का सबसे चर्चित पक्ष उनकी धार्मिक नीति है। उन्होंने जजिया कर 1689 को पुनः लगाया था। कई हिंदू मंदिरों को गिराकर विशेष वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशव राय मंदिर, शिया और सूफी परंपराओं का भी उसने रोक लगा दी थी। संगीत और नृत्य को दरबार में हटाया, कलाकारों को संरक्षण घट गया था, जिसके चलते धार्मिक नीति के ने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़कर और विद्रोह को काफी जन्म दे दिया था। जो है ना, फसाद फैल गया था, ये चीज है, समझ रहे हैं। जहां ये सब आएगा वहां तो डिक्लाइन हो ही जाना है, ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। देखिए, प्रशासन व्यवस्था चलाने के लिए क्या है, स्थिरता आनी चाहिए, ठीक ना। और डेवलपमेंट के लिए क्या है, शांति। प्रोग्रेस के लिए वर्क, समझ रहे हैं। और काम करने के लिए हार्ड लेबर, समझ रहे हैं। हर चीज सही हो जाएगा। चलिए, सैन्य अभियान से बीजापुर 1686 और गोलकुंडा 1687 को जीत कर क्या हुआ था, मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। बीजापुर का आदिल शाही वंश और गोलकुंडा का कुतुब शाही वंश समाप्त हो गया था। मराठों से लगातार संघर्ष चलता रहा। शिवाजी 1674 में छत्रपति बने और उसके उत्तराधिकारी संभाजी। राजाराम और ताराबाई से औरंगजेब की भिड़ंत हुई थी। मराठों ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई थी, जिससे औरंगजेब कभी निर्णायक विजय नहीं पा सका था। उत्तर पश्चिम अभियान, अफगान कबीलों और सूफी विद्रोहियों को काफी दबाया गया था। सीमा की रक्षा की गई थी, लेकिन खर्च बहुत अधिक बढ़ गया था। विद्रोह और चुनौतियां, औरंगजेब के समय में अनेक विद्रोह हुए थे, जो उनकी धार्मिक और आर्थिक नीतियों के कारण उभर कर जो है ना काफी खत्म हो गया वो। मराठा विद्रोह, शिवाजी और उनके उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में मराठा विद्रोह हुआ था। सिख विद्रोह, गुरु तेग बहादुर की हत्या 1675 ईस्वी में और गुरु गोविंद सिंह का क्या हुआ था, संघर्ष हुआ था इनमें। और क्या हुआ था, जाट विद्रोह, मथुरा क्षेत्र में गोकुला, फिर चुरामन और बदनसी के नेतृत्व में हुआ था। राजपूत विद्रोह, विशेषकर मेवाड़ और मेवाड़ 1689 के बाद पंजाब और अफगान विद्रोह लगातार परेशानी का कारण बने थे। कला, संस्कृति और स्थापत्य में क्या देखेंगे, औरंगजेब ने अपने पूर्वजों की तरह बड़े बड़े स्मारक उन्होंने नहीं बनवाए थे, समझ रहे हैं आप लोग। स्थापत्य कला में काफी क्या हुआ था, गिरावट आ गई थी। जब कहीं कंस्ट्रक्शन होगा ही नहीं तो कहां से कुछ देखने को मिलेगा। उसने केवल कुछ मस्जिदें बनवाई, जैसे दिल्ली की जामा मस्जिद का विस्तार किया, बनवाया नहीं बल्कि एक्सपेंडिचर हुआ। लाहौर की बादशाही मस्जिद, दरबार में संगीत और चित्रकला लगभग बंद हो गई थी, परंतु लोक संगीत और लोक कला का विकास जनता में जारी रहा था। जनता जो है ना अपना काम कर रही थी, समझ रहे हैं आप लोग। जनता तो बोल रही थी कि भाई ठीक है, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन जो प्रोग्रेस वाला काम है वो हम करेंगे, ठीक ना। क्योंकि एक जीविका का साधन भी तो था ना, मतलब नक्काशी करना, छोटे छोटे जैसे टेम्पल का, छोटे छोटे आपको मंदिर का, जैसे अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो बनाते हैं, जिस तरह करके कर रहे हैं, वो अपना चित्रकारी कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं। एक एक पेंटिंग आप, फिदा हुसैन तो वहीं से चमके ना आपको, पेंटिंग से ही। तो यही चीज है, दूसरी कोई बात नहीं।
लगातार युद्धों ने राज्य की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया था। दक्कन में 25 वर्ष तक चला अभियान सबसे महंगा साबित हुआ था। किसानों पर कर का बोझ बढ़ गया था, बहुत ज्यादा अधिक बोझ लगने लगा था। व्यापारी, यूरोपीय, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी कंपनियों का दबदबा काफी बढ़ गया था यहाँ पे, और कर भी बढ़ा। जानते हैं, जब आंतरिक स्थिति जब दुर्बल होगी ना, तो कर तो बाहर का बढ़ेगा। आप पे अगर 5 रुपए लगाना है ना, तो बाहर कंपनी आएगी तो बोलेगी 10 रुपए लगा देते हैं। समझ रहे हैं आप लोग। एक देहात में कहावत है, घोर फूटे गंवार लूटे। समझ गए आप लोग। आंतरिक विद्रोह होगा तो व्यवस्था तो चरमरा ही जाएगी। समझ रहे हैं। औरंगजेब का अंतिम काल, जीवन के अंतिम 25 वर्ष तक उसने दक्कन में युद्ध करते हुए बिताए थे। देखिए अभी नेपाल का क्या हाल हो गया, इसके पहले श्रीलंका का भी हाल हुआ था। ये चीजें समझ रहे हैं आप लोग। तो व्यवस्था सही करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं आप लोग। व्यवस्था जब तक कहीं का भी, किसी भी कंट्री का अगर आंतरिक स्थिति सही नहीं है, फिर वो कंट्री का उत्थान होना नहीं हो पाएगा वो। तो इसलिए अंदर मजबूत रहिएगा तो बाहर भी लड़िएगा। 1707 में अहमदनगर के पास मृत्यु हो गई थी। किनकी मृत्यु हो गई थी? औरंगजेब आलमगीर की। उसे खुलदाबाद औरंगाबाद के पास में दफनाया गया था। उसकी कब्र बेहद साधारण है, जो उसकी सादगी का पूर्ण जीवन को दर्शाती है। मूल्यांकन, औरंगजेब ने साम्राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक बढ़ाया, लेकिन उसकी नीतियों ने साम्राज्य की नींव को हिला के रख दिया था। उसकी धार्मिक असहिष्णुता ने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ा था। उसने लंबे युद्धों के चलते खजाना खाली कर दिया। उसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य तेजी से पतन की ओर बढ़ गया था। और प्रमुख बिंदु क्या देखेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए, लड़ाई होगी ना कहीं से भी, किसी भी कंट्री की आज लड़ाई हो रही है ना, वहाँ लाख संपन्न कंट्री है तो क्या है, वहां जो है ना अनियमितता आ ही जानी है। नियमित रूप से कोई काम नहीं होगा। आज जो अमेरिका जो अफगानिस्तान में लड़ा, थोड़ा पूछिएगा अमेरिका से कि कितना उसको डिक्लाइन, कितना हरास सहना पड़ा। थोड़ा आप लोग पता कीजिएगा। समझ रहे हैं आप लोग। आप लोग ब्यूरोक्रेसी की तैयारी कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव क्या पड़ता है, निगेटिव क्या पड़ता है। पॉजिटिव तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं दिख रहा है, निगेटिव भी दिख रहा है। जब से वार चल रहा है, जहां जिस कंट्री भी जहां इन्वॉल्व हुआ, देखिए अभी जो चल रहा है ना गल्फ में, जो इजराइल अभी कर रहा है फिलिस्तीन पे, आई अभी चल रहा है ना, बाद में इजराइल का भी देखिएगा क्या हालत होगी। समझ रहे हैं। अभी तो कर्ज चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, सब सही है। आने वाले टाइम में उसका भी हारास होगा। समझ रहे हैं आप लोग। आज रशिया यूक्रेन वार चल रहा है, क्या रशिया की इकोनॉमिक बर्बाद नहीं हो रही है? वहां रशिया की भी हो रही है। यूक्रेन का नहीं हो रहा है, यूक्रेन का भी हो रहा है। देखिए, युद्ध अच्छी चीज नहीं है किसी भी तरह से। अगर हमें डेवलपमेंट करना है, आगे बढ़ना है, सही से अपना जीवन यापन करना है, आने वाली पीढ़ियों के लिए जो आ रहे हैं उनके लिए अगर सही मार्ग और सही जगह, सही दिशा अगर तय करना है, तो बिल्कुल पीस मेंटेन करके चलना होगा। आइए प्रमुख बिंदु क्या देखते हैं। इनका शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा था। प्रमुख युद्ध क्या हुआ था? सामूगढ़ की लड़ाई थी इनकी 1658 में। दक्कन अभियान, बीजापुर 1686, गोलकुंडा 1687 ईस्वी में क्या हुआ था? मराठा संघर्ष हुआ था। धार्मिक नीति, जजिया कर पुनः लगाया, मंदिरों का विध्वंस किया गया था। एक ये भी निगेटिव पॉइंट दिखाइएगा आप लोग अगर लिखिएगा तो। विद्रोह, मराठा, सिख, जाट, राजपूत से इनका विद्रोह रहा। समझ रहे हैं आप लोग। जिसके चलते इनका साम्राज्य जो है ना विस्तार नहीं हुआ, और डिक्लाइन का एक कारण बन गया। और मृत्यु 1707 में खुलदाबाद औरंगाबाद में हुआ था, जहां इनको दफना दिया गया था। और एक साधारण कब्र इनका बनवाया गया है, जो आज एक क्या है, सादगी का प्रतीक हम